नमस्ते दोस्तों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अविकारी अथवा अव्यय शब्द। अब इनको अविकारी और अव्यय शब्द दोनों ही कहा जाता है। अब पहले इसका नाम देखिए, अविकारी। अ जमा विकारी, अर्थात जिसमें विकार उत्पन्न ना किया जा सके। विकार मतलब परिवर्तन ना किया जा सके। अब इसकी परिभाषा देखिए। अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इस कारण इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। बच्चों, अविकारी शब्द को आप किसी भी वाक्य में प्रयोग करो, वो हर वाक्य में सेम ही यूज़ होते हैं। कभी भी इनमें चेंजेस नहीं होता। जैसा एक वाक्य में प्रयोग हुआ है वैसा ही दूसरे वाक्य में प्रयोग होगा। इन्हें ही अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो अविकारी और अव्यय दोनों ही एक है। अब इसके देखिए कि कौन कौन से शब्द होते हैं अविकारी, जैसे धीरे, तेज, लेकिन, और, या, इसलिए, मगर, अथवा, यहाँ, वहाँ, भीतर आदि। अब इससे आप एक उदाहरण से समझिए। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इस वाक्य में आपका अविकारी शब्द क्या है? तेज। घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो जो तेज शब्द है वो अविकारी शब्द है। आप इस शब्द को किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा तेज रूप में ही प्रयोग होगा। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे आप बोल सकते हो राधा तेज चलती है। अब लिंग परिवर्तन हो गया, घोड़ा था, अब हम राधा पे आ गए। या आप यही बोलिए घोड़ा से, घोड़ी तेज दौड़ती है। लिंग परिवर्तन हुआ, क्रिया में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन अव्यय वही का वही रहा, तेज का तेज। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो अब आपको समझ आ गया होगा ना। अव्यय वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अविकारी या अव्यय शब्दों के भेद देखिए। अब इसके कई भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आपको कई सारी बुक्स में निपात नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन टेस्ट की तैयारी में है, तो उसमें निपात अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है और बड़ी क्लासेस में निपात को पढ़ाया जाता है। तो अब शुरू करते हैं। पहला इसका आता है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। आप चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसे डिटेल में देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। मतलब जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वह कहलाएंगे क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण अव्यय का एक भेद है, अव्यय का प्रकार है। जैसे इधर, उधर, बाहर, भीतर, तेज, धीरे, रोज, थोड़ा, बहुत, पास, दूर, आगे, पीछे आदि। ये सारे शब्द हमारे क्रिया विशेषण हैं और साथ में अव्यय भी हैं, जो किसी भी वाक्य में प्रयोग होने पर परिवर्तित नहीं होते। इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अब ये उदाहरण से समझिए। राम धीरे धीरे चल रहा है। अब हमने कहा राम धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। साथ में ये अव्यय भी है
क्योंकि इसे आप किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा इसी प्रकार से प्रयोग होगा। अगर देखो मैंने यहीं पर इसका वाक्य बदला है, दूसरे वाक्य में मैंने कर दिया राधा धीरे धीरे चल रही थी। अब आप देखो लिंग परिवर्तन हो गया, राम से राधा हो गई, पहले लड़का था राम, अब लड़की आ गई राधा। चल रहा है तब वर्तमान काल था, अब चल रही थी भूतकाल में आ गए, लेकिन धीरे धीरे शब्द कैसा प्रयोग हुआ है, सेम का सेम, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जैसा वो पहले वाक्य में था वैसा ही दूसरे वाक्य में प्रयोग हुआ है। इसी से पता चलता है कि यह एक अव्यय शब्द है। अब तीसरा वाक्य देखिए, सीमा अच्छा गाती है। सीमा कैसा गाती है, अच्छा, तो ये क्रिया विशेषण है, साथ में अच्छा शब्द, ये हमारा कहलाएगा अव्यय। अगर हम कहते कि राम अच्छा गाता है, चेंज कर दिया हमने, लिंग परिवर्तन कर दिया, लेकिन अच्छा शब्द तो अच्छा ही रहा ना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रिया विशेषण क्या है, अव्यय। ये हमारे अव्यय का प्रकार है, तो इसमें प्रयोग होने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। अब दूसरा देखिए, संबंध बोधक शब्द, ये अव्यय का दूसरा प्रकार है। इसकी परिभाषा देखिए, संबंध बोधक अविकारी शब्द वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध कराते हैं। अब यह पहले तो इसके नाम से देखिए, संबंध बोधक अर्थात संबंध बताने वाला। जो शब्द संबंध बताए वो क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक शब्द। ये एक संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। जैसे के साथ, से पहले, के बदले, की जगह, के विपरीत आदि। अब इसका उदाहरण देखिए, बच्चे पिता के साथ मेले में गए। अब यहाँ पिता और मेले में संबंध कौन बता रहा है, के साथ। के साथ शब्द हमें पिता और मेले का संबंध बताते हैं, दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। तो ये के साथ शब्द हमारा है संबंध बोधक शब्द, जो अव्यय भी कहलाता है। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। अब किसके सामने लगाए हैं, घर के सामने। घर हमारा क्या है, संज्ञा, और पेड़ भी संज्ञा। अब इन दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, के सामने। अब ये के सामने हमारा दो संज्ञाओं के बीच संबंध बता रहा है, तो ये हमारा कहलाया संबंध बोधक शब्द। ऐसे ही हमारा तीसरा वाक्य है, मेज के नीचे पतंग है। अब मेज और पतंग, इन दोनों के बीच में संबंध बताने वाले शब्द है के नीचे। तो ये के नीचे हमारे क्या है, संबंध बोधक शब्द, और ये साथ में अव्यय भी है। अब आपको समझ आ गया होगा, संबंध बोधक जो दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच में संबंध बताने का कार्य करते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा या सर्वनामों के साथ उनका संबंध बताते हैं। अब थर्ड पे आते हैं, समुच्चय बोधक या योजक शब्द। इसकी परिभाषा देखिए, कुछ अव्यय शब्द दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे योजक शब्दों को ही व्याकरण में समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं और, तथा, एवं, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण आदि।
इन शब्दों का प्रयोग करके दो शब्दों, दो पदबंधों और दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरण देखिए, पिताजी और माताजी, दो शब्द हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या लगाया गया है हमने, और शब्द क्या है हमारा, समुच्चय बोधक, क्योंकि ये दो शब्दों को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब ये जोड़ने का कार्य कर रहा है तो इसलिए ये कहलाया समुच्चय बोधक। अगला वाक्य देखिए, सोहन, मोहन तथा मेरा। अब यहाँ पे भी तथा शब्द क्या है हमारा, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। इसे योजक शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो शब्दों में, तीन शब्दों में क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। अब जो शब्द संबंध बताएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक शब्द। ये जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द है, ठीक है। ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दो शब्दों, दो पदबंधों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे, तब ये हमारे कहलाएंगे समुच्चय बोधक शब्द। तीसरा वाक्य देखिए, मैं आना चाहता था, ये हमारा एक वाक्य हो गया, परंतु आ ना सका। अब दो वाक्यों को जोड़ने का कौन कार्य कर रहा है, परंतु शब्द क्या कर रहा है, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है, जिस कारण इनका समुच्चय बन रहा है, जिसके कारण ये परंतु क्या कहलाया, समुच्चय बोधक शब्द। और साथ में ये अविकारी शब्द भी है, क्योंकि समुच्चय बोधक किसका प्रकार है, अविकारी शब्दों का। आपको ये समझ आ गया होगा, ये क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय नाम से ही समझने की कोशिश करें, समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बनाए, जोड़ने का कार्य करे कई चीज़ों को, है ना। ये क्या करता है, वाक्यों को जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है ना। दो शब्दों, दो पदबंधों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, ताकि उन्हें एक साथ पढ़ा जा सके, है ना। तब ये हमारा कहलाता है समुच्चय बोधक शब्द। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में कभी भी कंफ्यूज मत होना। संबंध बोधक संबंध बताता है और समुच्चय बोधक जोड़ता है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे, विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द वह शब्द होते हैं जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं। ये हमारी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं, तब ये कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे अरे, वाह, हाय, शाबाश, अच्छा, राम राम आदि, ये शब्द हमारे हैं विस्मयादि बोधक शब्द। अब इसे उदाहरण से समझिए। पहला उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य। अब हम किसी चीज को देख के जब खुश होते तो हम कैसे बोलते हैं, वाह। अब ये वाह क्या है हमारा, विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। और साथ में अव्यय भी, ये हमेशा ऐसे ही प्रयोग होता है, इस पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब दूसरा वाक्य देखिए, हे राम बहुत बुरा हुआ। अब हे राम क्या कर रहे हैं, हम दुख प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं ना। और हे राम हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द, अव्यय शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है, क्योंकि इस पे लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये सब जगह ऐसा ही प्रयोग होता है। तीसरा वाक्य, शाबाश तुमने अच्छा काम किया। किसी को शाबाशी दे रहे, किसी के अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब शाबाश वर्ड क्या है हमारा, विस्मयादि बोधक, क्योंकि हम दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं किसी के लिए, है ना, उसे शाबाशी दे रहे हैं, तो ये हमारा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द है। आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फिफ्थ आता है निपात। कुछ अविकारी शब्द वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं, इन्हें निपात कहा जाता है। ये क्या करते हैं, किसी शब्द या पद के बाद प्रयोग किए जाते हैं और उसमें बल लगा देते हैं। विशेष प्रकार का बल या अवधारणा देने के कारण
इनको अवधारक शब्द भी कहा जाता है। प्रमुख निपात इस प्रकार है कि, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। इन शब्दों का प्रयोग करके बल लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, खबर तक नहीं दी तुमने। अब क्या किया इन्होंने, तुमने शब्द पर क्या किया, बल लगा दिया, खबर तक नहीं दी। अब तुमने खबर तक नहीं दी, किसने नहीं दी खबर, तुमने, ठीक है। दी शब्द क्या कर रहा है, बल लगाने का कार्य कर रहा है ना। अब दूसरा वाक्य देखिए, मुझे ही क्यों परेशान करते हो। अब मुझे शब्द पे बल लगाने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मैं अपने बारे में कह रही, जो मुझे कहना होगा कि मुझे ही क्यों, आप किसी और को परेशान नहीं कर रहे, आप सिर्फ मुझे ही कर रहे हो। ये बताने के लिए मुझे के साथ ही शब्द का प्रयोग करना पड़ा। और ये ही शब्द हमारा क्या है, निपात। अब निपात का हमेशा ध्यान के रखना, इसमें उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो क्या करते हैं, शब्द या पद के बाद लगकर उनमें बल लगा देते हैं, उन पर फोर्स लगा देते हैं। जैसे आप तीसरा उदाहरण देखिए, हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है। अब ये बताने के लिए कि हम भी चलेंगे, साथ में उसने क्या किया, हम के बाद भी लगा दिया, है ना। हम चलेंगे, जल्दी क्या है, तो उस पर बल नहीं था, एक नॉर्मल वाक्य हो गया था। जैसे उसने बोला ना हम भी, तो हम शब्द पे बल लग गया कि कौन जा रहा है साथ में, हम भी चलेंगे, साफ बता दिया उसने। तो भी हमारा क्या है, निपात, साथ में ये अव्यय शब्द भी है। फोर्थ वाक्य देखिए, आपको ही करना होगा यह काम। किसे करना होगा, आपको ही। अब सामने वाले पे बल लगाने के लिए क्या लगा दिया उन्हें, ही। आपको के बाद क्या लगा दे, ही, आपको ही, कि ये काम और कोई नहीं कर सकता, ये काम तो किसे करना पड़ेगा, आपको ही। समझ गए, इसलिए उन्होंने ही शब्द का प्रयोग किया। निपात शब्द क्या करते हैं, शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल लगा देते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपको पूरा अविकारी शब्द करा चुकी हूँ। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी समझ ना आए, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में उसके जवाब दे दूंगी। अच्छा, अब आपको कितना समझ में आया ये देखने के लिए मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय बताइए कि कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया है। पहला, मैं उसे जानता भर हूँ। अब इसमें अव्यय आपको ढूंढना है। दूसरा वाक्य, परिश्रम करो अन्यथा सफल नहीं हो सकोगे। तीसरा, कमला ऊपर बैठी है। चौथा, शाबाश तुम सफल हुए। अब इन वाक्यों में आपको अव्यय बताना है कि किस अव्यय का प्रयोग किया गया है। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।